नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज़ रेप्ड अ हिंदू वुमन। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई। एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। दे स्टार्टेड वैंडलाइजिंग द मुस्लिम प्रॉपर्टीज़। इनफैक्ट जो मुसलमान प्रॉपर्टीज़ पे और जैसे मुसलमान ईटरीज़ हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल निकाल के ही मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उधर खाना खाने की, यू शुड बॉयकॉट देम। कुछ एक मुसलमान जो हैं वहाँ पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड पुलिस, प्लीज़ सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है, मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। ये मस्जिद है और ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग। मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेंट दे जिसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आप जस्टिस की गुहार कैसे लगाएंगे जब तक एफआईआर ही नहीं हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो मेरी फैमिली इज़ अ पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली, हमारी फैमिली ने ये फोर्स माइग्रेशन देखा है और इसको, इस दर्द को मैं समझती हूँ कि कैसा दर्द है ये, और शायद से तभी मेरे अंदर से ऐसी भावना निकल रही है जिसमें मैं बोल रही हूँ। उस समय तो फिर भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट, जहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे तो वी आर नॉट इवन गिविंग देम डिग्निटी ऑफ कॉलिंग देम रिफ्यूजीज। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है? बेसिकली एक वुमन ने, एक माइनर वुमन ने एलेज किया था कि उसको एक मुसलमान आदमी ने ईव टीज किया है, विच वॉज नॉट प्रूवन। तो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बिफोर पुलिस कुड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन और डू एनीथिंग, द हिंदू फार राइट ग्रुप स्टार्टेड टेकिंग आउट रैलीज इन दैट स्मॉल टाउन। उस रैली में मुसलमान भाईचारा के तौर पे खुद गए, बोल के कि नहीं ये गलत हुआ है लड़की के साथ, हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए। उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया, इतना पीट दिया गया और मॉब उनके पीछे पड़ गया कि उनको छुप कर एक ऐसी जगह पे छुपना पड़ा, सेकेंड फ्लोर पे घर के, जहाँ से मतलब दे कुड सी कि उनकी दुकानों को कैसे लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को नदी में कैसे फेंका जा रहा है, उनके मतलब द वायलेंस। इमेजिन कि पूरे परिवार के साथ आप एक जंगले वाले घर में बंद हैं, नीचे आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। आप उनको क्या समझाओगे उन बच्चों को कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात में जब ये सुबह के समय वायलेंस हुई, दर्शन भारती एक हिंदू फार राइट लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन बाद वहाँ पे दोबारा रैली की, जिसकी वजह से और वायलेंस हुई, और भी ज़्यादा वायलेंस हुई। और उस वायलेंस के बाद पुलिस वालों ने उनको बोला, देखो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते, द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज सकते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी में। तो एक गाड़ी में पिग्स की तरह उनको भर कर चमोली डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में उनको रख दिया गया कि आप अब यहाँ से जाओ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेफ्टी के लिए, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दे हैड टू फ्ली ओवरनाइट। चलिए, ये तो उन जगहों की बात हो गई जो काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी दूर हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, उत्तरकाशी काफ़ी दूर है, पहुँचना मुश्किल है, वहाँ से खबर नहीं आती। नैनीताल तो सेंटर है, नैनीताल में तो उत्तराखंड हाई कोर्ट है। जो नैनीताल में हुआ वो तो और भी भयानक है। एजुकेटेड अवेयर सिटीजनरी है वहाँ की। कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुल्क इस दौर पे खड़ा होगा। शुरू से हमने कम्युनलिज्म देखा, भाजपा हमेशा थी, प्री भाजपा भी दंगे होते थे। हमने तो मेरठ के दंगे देखे थे जब मैंने अपना जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट किया था। फिर अयोध्या का आंदोलन हुआ, और मेरठ के ज़माने में भाजपा पावर में नहीं थी जब मलियाना में दंगे हुए,
लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि एक देयर विल बी वन लेवल जिससे कुछ ये सब उथल पुथल नहीं होगा, कि इतनी नफ़रत है नहीं, कि हम लोग बेसिकली टॉलरेंट हैं, और ये हमने ये माना था। अब मेरा सवाल, क्योंकि मैंने आप सब के भाषण, जो लोग वहाँ उत्तराखंड, जो पहले पैनल जिन्होंने तैयार की रिपोर्ट, मेरा एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक धर्म संसद के वजह से ये सब शुरू हुआ, तो मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मुझे भाषण देने की आदत नहीं है, क्योंकि नदीम ने कहा मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ, आप सबका काम सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक धर्म संसद की वजह से सारे लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए, कि क्या कुछ लोग थे जो हमदर्दी से साथ खड़े थे? आप लोग बाद में मुझको ये जवाब दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ये सवाल आया, क्या हम लोग बेवकूफ़ थे कि अंदर में ये नफ़रत थी दिल में, कि बस निकलना चाह रही थी, कि सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए, कि वो नफ़रत ओपनली दिख जाए? क्या ये है स्थिति? क्योंकि अभी तक हम लोग काफ़ी मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ दिल्ली में, वहाँ भी ये सब प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले कोई कहता है कि देखिए ये एक मदरसा है, फिर एक कहीं से कोई चैनल आता है, चैनल एक क्लिप बनाता है और झूठ बोलता है कि इस पार्क में ये देखिए ये मुसलमान बच्चों का मदरसा है और हिंदू डरते हैं, यहाँ सब हिंदू लोग चल रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग मुझसे भी कहते हैं कि भाई हम लोग को घेरा जा रहा है। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये हर जगह हो रहा है जहाँ पे पावर में एक फोर्स है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम लोग ये नहीं मान सकते कि आई वॉज रॉन्ग, दैट देयर वॉज अ लिमिट before it could go. What we are seeing, we are witnessing, these reports are witness of an annihilation of a community. Step by step. Their jobs, their faith, their homes, their schools. और नजीब साहब आपने कहा कि डॉक्टर्स बनाइए, अभी हम लोग सब जानते हैं, आई एग्री, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना चाहिए। जब लोग तैयार हो गए, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, है ना? तो अगर वैष्णो देवी जम्मू में कॉलेज बंद कर दिया। और मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, आईएएस के लिए तैयारियां होती हैं, सब चीज़ में तैयारी होती है, सब कर रहे हैं। और सालों से जो एयर कंडीशनर, जो डिलीवरी, अब वो अपना नाम छुपा के काम कर रहे हैं। और ये मानना तो हर जगह ये हो रहा है। अभी तक टेलर जन, अभी तक मैंने देखा है अपना, वो नहीं अपना नाम छुपा रहे हैं, लेकिन जो लोग घर के अंदर आते हैं, काफ़ी लोग अपना नाम बता देते हैं, मुझे बता देते हैं, लेकिन वो अपना नाम डबल नाम लेके चल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत खौफनाक तरीके से हो रहा है। और किसी को पता नहीं, जब वो मदरसा बंद हो जाए, जब उन बच्चों को निकाला जाए, और जिस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, तो मेरा सवाल ये, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये रिपोर्ट की, थैंक यू, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन रखें। दूसरी बात, जहाँ मैं समझती हूँ मीडिया को, और मेरे हर जगह मैं मीडिया से हूँ, मैंने ट्रेडिशनल मीडिया में काम भी किया है, और मैं समझती भी हूँ कि नहीं करेंगे, करना चाहें भी तो ये रिपोर्ट होनी चाहिए, एक इन डेप्थ इंसाइट पीस होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान टू रिमूव मुस्लिम्स फ्रॉम उत्तराखंड, देवभूमि, द एक्सक्यूज़, जो भी हो, स्पेशल सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसलिए ये बहुत अहम काम है, और थैंक यू। और इसके साथ मैं और क्या कहूँ, शुक्रिया।